हम फिर से एक नए सेशन के लिए यहाँ पे आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे साथ है डॉक्टर अंशुल महाजन, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट फ्रॉम लुधियाना, एंड डॉक्टर ज्योत्सना फ्रॉम मुंबई एज अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ साइकोथेरेपिस्ट। वेलकम मैम, वेलकम सर। Hi, good evening. Thank you so much, Pratik. तो सर, अब कोविड के अंदर जैसा कि हमारा टॉपिक है कि चिल्ड्रंस को हम कैसे टैकल करें इन सिचुएशन के अंदर, तो थोड़ा सा सर इसमें लाइमलाइट डालिए। पहले तो मैं डॉक्टर साहब का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि जो कि एक पीएच डॉक्टर ज्योत्सना सिंह, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट फ्रॉम बॉम्बे। उन्होंने पीएचडी किया है साइकोलॉजी में। ही शी इज अ एनएलपी प्रैक्टिशनर एंड शी इज अ मेमोरी ट्रेनर एंड शी हैज बीन वर्किंग इन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स। शी हैज बीन अटेंडिंग सेमिनार, शी हैज बीन अटेंडिंग इवेंट्स एंड स्पेसिफिकली इनको काफी अवार्ड्स मिले हैं। इन्होंने काफी बुक्स भी पब्लिश की है, जैसे कि गर्भ शंकर, कैंसर और माइल्ड डाइट, माइल्ड जिम में। And she has been awarded women leadership. And डॉक्टर प्रतीक जो है हमारे सेकंड गेस्ट है, जो कि कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट है मानस हॉस्पिटल में। वेरी नाइस पर्सन एंड ये हमारे सर का चौथी पांचवी मीटिंग है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि देखिए, जो लॉकडाउन के दौरान बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बच्चों को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, आज हम उस पर लाइमलाइट डालेंगे। तो मैं जो मेरी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि देखिए, डेफिनेटली एक न्यू एरा है, एक न्यू टाइम है बच्चों के लिए भी, इनफैक्ट फॉर पेरेंट्स ऑल्सो। तो बच्चे एक टाइम तक तो स्टार्टिंग में उन्होंने काफी हद तक एंजॉय किया, पर अब दे आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड भी हमें स्कूल जाना है। बच्चों को जैसे बाहर एंजॉयमेंट मिलती थी, उन्होंने नॉर्मली एंजॉयमेंट नहीं मिल, अब उनको नहीं मिल पा रही है। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मेरी बेटी लॉकडाउन के दौरान जब बीमार हुई तो हम उसको गाड़ी में लेकर गए एंड देन शी स्टार्टेड क्राइंग, भी उसको फेमिलियरिटी ही नहीं थी। तो आई थिंक जो बच्चों की एंजॉयमेंट है, जो उनकी फेमिलियरिटी है टू द आउटसाइड एनवायरमेंट, वो खत्म हो चुका है। दे आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। उनको इंटेंशन है किस चीज की। अब एक तो नॉर्मल रूटीन खराब हो गया है, स्कूल का रूटीन खराब हो गया है, जहां पहले वह 6 से 7 घंटे स्कूल में लगाते थे, उसके बाद ट्यूशन, उसके बाद फिर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते थे, दिन रात को फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे। अब सारा रूटीन उनका डिस्टर्ब हो गया है। उनका एंजाइटी, उनका स्ट्रेस, उनका स्ट्रेस टेंशन काफी हद तक बढ़ चुका है। तो मैं जो हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर ज्योत्सना जी, सबसे पहले मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि जो बच्चे पूछते हैं कि भाई सर, व्हाई कांट आई विजिट माय फ्रेंड्स हाउस और माय ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। तो सवाल ये है कि भाई हम इस दौरान, बच्चों का सवाल पहला है कि हम इस दौरान अपने फ्रेंड्स के घर क्यों नहीं जा सकते, या हम ग्रैंड पेरेंट्स के घर क्यों नहीं जा सकते। डॉक्टर ज्योत्सना, जैसे आपने क्वेश्चन किया कि ग्रैंड पेरेंट के पास में नहीं जा सकते, या फिर कोई अदर रिलेटिव्स फ्रेंड्स के पास में, या गार्डन में खेलने नहीं जा सकते, तो 1 ईयर से लेके 5 ईयर्स की अगर आप बात करते हो, तो उनकी तो छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं। उनको पता नहीं रहता है कि हमारे इमोशंस क्या हो रहे हैं, मतलब बच्चों के इमोशंस क्या हो रहे हैं। छोटी छोटी बातों पे उनका रहता है कि ये डिमांड करूँ, वो क्यों, हमारी तरह वो सोच भी नहीं सकते। उनके थॉट्स प्रोसेस भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो जब हम जब वो जिद करते हैं कि ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, तब उनको है ना, बताओ, हमें अच्छे से समझाना है। तो सर आप बता दीजिए कि व्हाई कांट द बच्चे जो कहते हैं कि हम फ्रेंड्स के घर नहीं जा सकते या जो ग्रैंड पेरेंट्स के घर नहीं जा सकते, आप बताइए, तब तक मैम लाइन आते हैं। जी जी सर, देखिए, हम बच्चे वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? बच्चे को एक्चुअल में, असल में वो टाइम नहीं मिल पा रहा, वो क्वालिटी टाइम नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि हमें यहाँ नहीं, अपने यहाँ पे जाना है, या हमें अपने फ्रेंड के घर जाना है, या हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाना है। सबसे पहले तो बच्चों को हमने ऐसा इन्वॉल्व कर देना है, ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर देना है जिसमें कि वो अपनी एक्सपीरियंस को, अपने सोशल इंटरेक्शन को बढ़ा सके। वो कैसे होगा? जब उनके साथ पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, उनकी डेली रूटीन एक्टिविटी के साथ। जरूरी नहीं है उनके साथ बैठ के आपको टॉयज ही खेलने हैं, आपको वो काम भी करना है, दैट्स कंपल्सरी। बट एट अ सेम टाइम आप उनको हाउस होल्ड एक्टिविटी के अंदर आप अपनी हेल्प के लिए भी उनको इन्वॉल्व कीजिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए 5 साल का कोई बच्चा है आपके घर में, तो वो चपाती सर्व कर सकता है, वो किचन से स्पून ला के दे सकता है। आप उसके ऊपर थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी देना शुरू कीजिए, आप उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए।
क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के साथ साथ आपको उसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट भी बढ़ाना है। वो कब बढ़ेगा? जब आप लोग एक टाइम स्पेंड करेंगे। अगर सर मैंने आपके साथ टाइम स्पेंड करूंगा तभी मैं आपकी क्वालिटीज को समझ पाऊंगा। तो वो क्वालिटी को समझना बच्चे के साथ इमोशनल अटैचमेंट है, प्लस उसके सोशल स्किल्स को इनहेंस करना है। जब ऐसे इन्वॉल्वमेंट होगी तो नेचुरली यह बच्चा वो अपने आप ही अपनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेगा और वो दूसरी जगह जाने के लिए जिद नहीं करेगा। जी डेफिनेटली, बात तो आपकी ठीक है कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। इस टाइम पे पेरेंट्स को बच्चों के साथ तब जाके अटैचमेंट होगी, तब जाके वह पेरेंट्स के करीब आएगा। और वैसे भी चाहे वो कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, चाहे हमारे फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप हो, चाहे स्पाउस के साथ हो, चाहे पेरेंट्स के साथ हो, डेफिनेटली एक किस्म की अटैचमेंट, एक किस्म का टाइम जरूरी है। तब यदि हम टाइम प्रॉपर स्पेंड करेंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, तब जाके ही प्रॉपर अटैचमेंट होने की संभावना है। तब जाके ही उनको हमें ये भी समझाना है कि ये एक लॉकडाउन का पीरियड है। यदि आप अपने फ्रेंड्स के जाएंगे या ग्रैंड पेरेंट्स के जाएंगे जो कि यदि उनके साथ नहीं रहते हैं, तो उनको चांसेस है कि उनको इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमें ये उनको समझाना है। वो कैसे समझाएंगे? विद द पैसेज ऑफ टाइम या विद द इमोशनल अटैचमेंट जो हम उनसे करेंगे। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो आता है कि इफ माय पेरेंट्स आर एट होम, व्हाई आर दे वर्किंग and why are they not spending time with me? सर इसके लिए तो मैं ये कहूंगा कि हर कोई अपनी अपनी लाइफ में आज की डेट में बहुत बिजी है। आई अंडरस्टैंड दैट कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, कभी कभार तो सिंगल पेरेंट होता है, उनको प्रोफेशनल भी देखना है, पर्सनल भी देखना है और साथ में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी देखना है। तो इन दैट ड्यूरेशन हमें सबसे पहले यहाँ पे बच्चों के साथ हमें काम करने से पहले खुद के ऊपर काम करना है। सबसे पहले खुद का एक शेड्यूल बनाना है, प्लस शेड्यूल बनाने के बाद हमें प्रायोरिटी देनी है। इस पर्टिकुलर शेड्यूल टाइम में हम कैसे अपनी प्रायोरिटी को मैनेज करें। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं ऑफिशियल वर्क कर रहा हूँ घर पे बैठ के, इन बिटवीन मेरा बच्चा आके मेरे को कहता है मेरे को ये चीज चाहिए, और मैं कहूँ 2 मिनट रुक जाओ, मेरे को काम करने दे। अभी वो बच्चा छोटा है, इस चीज को नहीं समझ पाएगा कि मैं कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, प्रोफेशनल काम करना मेरे लिए कितना जरूरी है। तो बेसिकली मुझे उसको ये समझाने के बजाय अभी उसको टाइम देना ज्यादा जरूरी है। वो टाइम उसका कितनी देर के लिए होगा? वो टाइम उसका 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। ठीक है, तो आप बताइए, कुछ कह रहे थे? जी सर बेसिकली मैं ये कह रहा था कि उसका जो टाइम है वो कितनी देर के लिए, उसको कोई चीज ही चाहिए होगी, पर्टिकुलर थिंग चाहिए होगी, उसको प्रोवाइड करनी। तो वो प्रोवाइड करके मैं अपने वापस प्रोफेशनल काम में वापस इन्वॉल्व हो सकता हूँ। तो बेसिकली मुझे अपनी प्रायोरिटी देखनी है, इस समय किसको मेरे टाइम की जरूरत है, प्रोफेशनल को है या फैमिली को है। तो वहां पे मुझे प्रायोरिटी देनी है, प्लस मेरे को अपना शेड्यूल बनाना है। सबसे पहले मुझे अपने ऊपर काम करना है, फिर मैं बच्चों के ऊपर काम करूँ। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो डॉक्टर जोशना, सॉरी, वेलकम बैक। तो द क्वेश्चन इज कि बच्चे जब पूछ रहे हैं अपने पेरेंट्स से, जो बच्चे मेरे से भी पूछते हैं आगे कि सर हमें पेरेंट्स घर फ्रेंड्स के पास नहीं जाने देते, हमें पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के पास नहीं जाने देते जो कि उनके पास नहीं रहते हैं, तो क्या कारण है इसका? आप थोड़ा सा आंसर बताएं। हाँ, I'm really sorry, actually internet problem because of the heavy rain in Mumbai. So हाँ, एक्चुअली मैं ये बोल रही थी कि देखो बच्चों की छोटी मोटी जिद होती है, ठीक है। 1 ईयर से 5 ईयर्स में सबसे ज्यादा रहता है कि मुझे ग्रैंडपा के पास जाना है, बुआ के पास जाना है। जो रिलेटिव है उनको ऐसा लगता है कि मुझे जाना चाहिए, तो इस समय हम ना ही जा सकते आ सकते, ठीक है। बट हमें उनको इन्वॉल्व ऐसी चीजों में करना है जिसकी वजह से वो इतना ध्यान अपने रिलेटिव पे नहीं रहे, ग्रैंडपा या फिर बुआ या एनी अदर। उसकी जगह पे कुछ ऐसा शेड्यूल बना दो, ऐसी चीजें उनके हाथ में आनी चाहिए, क्योंकि बच्चा है, बच्चे को वो 1 ईयर से 5 ईयर्स की चीज पे आप बहुत इजीली उसको है ना लिफ्ट कर सकते हो, बिकॉज कि उनका इमोशन बहुत स्मूथ होता है। उनके इमोशन को सिर्फ समझने की जरूरत है। डेली बेसिस पे आप उनके जिनकी बोलते हैं कि ग्रैंडपा से मिलना है, बुआ से मिलना है या कोई भी रिलेटिव, उनसे डेली बेसिस पे वीडियो कॉल करवाइए, ताकि वो उसकी जिद जो रहेगी धीरे धीरे कम होती रहेगी और उसके हाथ में एक चीज आ जाएगी जिससे, फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा मेरे पेशेंट्स थे,
2 इयर्स का बच्चा वो बोलता है मम्मा मैं रोटी बनाऊंगा, और मुझे उसने वीडियो भेजा, सिर्फ छोटी छोटी बातों पे उसको है ना इन्वॉल्वमेंट कर दिया। तो उसको ना ही लॉकडाउन के बारे में ज्यादा बताया गया, ना ही ये परेशानियों के बारे में बताया गया। कोई भी नेगेटिव चीज आप अपने बच्चों के सामने बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो बहुत बहुत नाजुक होते हैं। जो स्टेज से 1 ईयर से 9 इयर्स में तो बहुत ज्यादा हमें संभालने की जरूरत है। उस समय हम हमारा प्रोग्राम जो भी करते हैं, क्योंकि बच्चे पेरेंट को देख के फॉलो करते हैं, उसकी बातें नहीं मानेंगे, लेकिन आपको एक्ट वैसा ही करना है जिससे वो बच्चे सीखे। अगर आप जितना बोलोगे उतना बच्चा आपसे दूर चला जाएगा, वॉयलेंस हो सकता है, और वो ज्यादा उसकी जो बोलते हैं ना ADHD हो गया, जिद, बहुत ज्यादा जिद होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा एक मेजर कारण है। तो पहले तो पेरेंट को ये समझना चाहिए कि बच्चे के साथ में किस तरह से बिहेवियर करना चाहिए, और उसकी लैंग्वेज मीन्स वर्ड, जो आप वर्ड यूज करते हैं उसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि आप वर्ड क्या यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि आप ये बोल दो कि बेटा अब आपको बाहर अब नहीं जाना है, थोड़े टाइम के बाद में जाना है, बच्चा चुपचाप बैठ जाएगा। आप ये बोलोगे कि नहीं आज तो आपको खेलना ही नहीं है, आज तो कहीं बाहर मत जाना, देखो वो तुरंत ही टल जाएगा, आपकी बात नहीं मानेगा। बट आपने यही सेंटेंस, आपको तो आपका एम क्या था कि आपको घर पे बिठाना था, बट आपने ये सेंटेंस को हेर फेर कर दिया, वर्ड यूज कर दिया कि बेटा अब नहीं जाना है, थोड़ा टाइम के बाद जाना। देखो वो कैसे बैठता है, और वो बोला है मम्मी ने बोला तो है ना मुझे कि बाहर जाना है। तो उसी तरह से आपको वर्ड की यूज करना है और आपको एक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बहुत सारे पेशेंट का देखा कि बच्चे भी है ना पेरेंट के साथ में जो एक्सरसाइज करते थे, जो उनके साथ में जो इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा नहीं है कि हर फैमिली डोमेस्टिक वायलेंस या कोई भी प्रॉब्लम से जूझ रही है, बहुत सारी ऐसी भी जो एजुकेट है और बहुत सारी चीजों को इन्वॉल्व हो रही है, तो वो बच्चा भी साथ साथ में करने लगा विदाउट एनी, उसे नहीं पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट वो पेरेंट को देख रहा है कि मैं भी करूंगा, उससे जितना होता है उतना उसकी एज के अकॉर्डिंगली, बट वो हमेशा उसको उन पेरेंट को फॉलो करता है। तो बस हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि हम क्या एक्ट कर रहे हैं और हमारी लैंग्वेज क्या यूज कर रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही है कि ग्रैंडपा के पास जाना है तो डेली बेसिस पे आप वीडियो बता दो और उसे नई तरीके की नई चीजों से है ना क्रिएटिविटी करो। अगर आपने जितना क्रिएटिव अपने बच्चे के साथ में किया उतना उसका माइंड भी डेवलपमेंट होगा और साथ साथ में वो भी क्रिएटिव होगा, और आप लोगों का भी एक जो उसका टाइम वेस्ट हो रहा था ना, जिसके एंगर को छुपाने के लिए, या फिर आप वो क्रैंकी बहुत हो रहा था, या बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो छोटे बच्चों में होता है, हर छोटी छोटी बात पे है ना जिद करना या तोड़ फोड़ करना, जो सामान आया वो फेंक देना, ये भी होता है। तो वो चीज आप लोगों को हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ कुछ चीजों को आपको एक्ट उसी तरह से करना है, आपको उसके अकॉर्डिंगली ही आपको सारी उसको टाइम टेबल बनाना है कि 6 बजे वट एवर द टाइम आपके बच्चे के अकॉर्डिंगली उसको बताना है कि ये काम करना है। धीरे धीरे वो विद इन 1 वीक में ये आपको कवर हो जाएगा, क्योंकि 1 वीक का टाइम आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। शायद आपके बच्चा जिद भी करता होगा, बहुत सारी बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे में सब प्रॉब्लम है, ज्यादा करके पेरेंट क्या बोलते हैं कि यही सब कुछ करता नहीं है। ये नहीं सोचो कि ये आपकी प्रॉब्लम है, इट्स नॉट बच्चे की प्रॉब्लम है, क्योंकि पेरेंट से ही सब कुछ सीखता है और पेरेंट को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है इस पर। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू मैम। So my second question is, which Dr. Pratik already answered, कि parents बच्चे कह रहे हैं कि if my parents are at home, हेलो, why if my parents are at home then why do they have to work instead of playing with me? मतलब वो काम ही कर रहे हैं, काम ही क्यों करना है, जब वो घर पे हैं तो मेरे साथ खेलें। जो बच्चों की क्वेरी है, सेकंड क्वेरी ये है, इसके बारे में बताइए डॉक्टर। डॉक्टर जोशना। हेलो हेलो, हेलो, या हेलो, कैन आई रिपीट प्लीज, बिकॉज बच्चों का बेसिक क्वेरी ये है कि पेरेंट्स घर पे हैं, they are not playing with me, they are only working, so kindly comment on this. हेलो, हेलो हेलो मैम बेसिकली क्वेश्चन ये है कि पेरेंट्स घर में होते हुए बच्चे कह रहे हैं कि हमें आप टाइम नहीं दे पा रहे हो,
आप हमारे साथ खेलो, आप हमारे साथ टाइम स्पेंड करो। ज्योत्सना मैम, आर यू देयर? आप वहां हैं? Yeah, actually I can't hear properly actually. I think so it's network problem or whatever. नो प्रॉब्लम मैम। Hello? क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं सर, प्लीज कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज? हाँ प्लीज। See, the question is कि बच्चे कह रहे हैं कि सर पेरेंट्स हमारे घर पे हैं and they are not playing with me, rather they are doing work, so kindly comment. हाँ, सी अगर पेरेंट दोनों वर्किंग है, सपोज मोस्ट प्रोबेबली इन मेट्रो सिटी या कहीं पे भी हो, दोनों पेरेंट अगर वर्किंग है तो उसके साथ में आप है ना सी हमेशा है ना 24 आवर्स तो वो है ना खेलेगा नहीं, उसका मूड नहीं रहेगा, काफी समय तक वो सोता रहेगा। उसका एक टाइम टेबल शेड्यूल कर लो, ताकि जब भी आपका टाइमिंग होगा, सपोज आपके 11 to 5 होगा या 5 to 6 होगा, whatever the टाइम आपका जो भी टाइमिंग होगा, जो आपके वर्किंग टाइम होगा, उसके ऊपर थोड़ा बहुत तो आपको है ना ऊपर नीचे हो सकता है। आई मीन टू लंच टाइम हुआ तो उसके साथ में थोड़ा बैठ के है ना बात कर लो, उसको ऐसी ऐसी चीजें पे है ना इन्वॉल्व कर लो। आजकल ध्यान रखना है आपको कि वीडियो गेम में या फिर इंटरनेट पे जितने भी चीजें हो रही है उसको ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 घंटे की जगह आधा घंटा पौना घंटा, बट वो वैल्यूएबल वो क्या सीख रहा है उसके ऊपर ध्यान देना है। तो बहुत सारी चीजें हमें है ना मिल रही है, अवेलेबल है, उससे आप है ना अपने बच्चे को माइंड डेवलपमेंट में भी कर सकते हैं। पेंटिंग हुई, ड्राइंग हुआ, म्यूजिक हुआ, डांस हुआ, ये सब चीजें उसके हाथ में दे दो कि हाँ ये करना है, तो ये कंप्लेन नहीं आएगी कि आप हमारे साथ में टाइम स्पेंड, जितना मिलता है उतना आप अपने बच्चे के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए, जो भी मिलता है टाइम, बट उसको थोड़ा यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं वो उसके ऊपर ध्यान देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मॉर्निंग को म्यूजिक क्लास ली है, वो बैठा बैठा अपना है ना पियानो रहेगा, या फिर अगर जिसके पास में इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो यूट्यूब में भी आपको अवेलेबल मिल जाती है कि आप कैसे सीख रहा है, वो ऑटोमेटिकली बच्चा है ना ऑटोमेटिकली ढूंढते हुए सीख लेगा। बट उसका टाइम सेट करना है आपको, ये नहीं है कि वो पूरा दिन सिर्फ एक म्यूजिक सीखे। बुक है तो वो रीडिंग कर रहा है या फिर कुछ भी राइटिंग कर रहा है, व्हाटएवर जो भी कर रहा है उसका एक टाइम सेट करो। साथ साथ में आप निगरानी रखते हो क्योंकि घर पे ही रहते हो ना आप, काम के साथ साथ में आप एक घर पे रहने के लिए आपको ये एडवांटेज है कि आप बच्चे का पूरा ध्यान दे सकते हो, वो खुद ही कर लेगा, उसको जरूरत नहीं पड़ती है कि क्योंकि उसको एक खिलौना मिल जाता है ना कुछ करने के लिए, तो वो पेरेंट को उसका माइंड डाइवर्ट हो गया, तो पेरेंट को इतना है ना कंप्लेन नहीं करेगा कि आप, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है इसलिए वो कंप्लेन करता है कि मैं पापा आप मेरे पास में खेलते नहीं हो, या व्हाटएवर जो भी उसकी क्वेरीज रहेगी, क्वेश्चन रहेगा। और अगर मदर हाउस वाइफ है तो वेल एंड गुड, तो वो अपने बच्चे के साथ में जितना टाइम स्पेंड कर रही है बहुत अच्छे से कर रही है, वो भी सीखेगी। लर्निंग है ना दोनों की होती है, मदर और बच्चे के साथ में। ऐसा नहीं है कि आप है ना बच्चे को ही सिखा रहे हो, आपको भी नई नई चीजें है ना देखने मिलेगी। शायद आपने अपने लिए टाइम कभी नहीं निकाला होगा, लेकिन उसके साथ में आपने म्यूजिक सीख लिया, उसके साथ में आपने डांस सीख लिया, दोनों दोनों के साथ में आप डांस कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अवेलेबल है, बट हमें थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। टाइम सेट करो और उसके माइंड से ये निकाल दो कंप्लेन करना, क्योंकि कंप्लेनिंग का नेचर कब आता है जब हम भी कंप्लेन करते हैं। तो पहले तो हमें कंप्लेनिंग का नेचर ही उसके माइंड से हटाना है और उसको इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट कर देना है इतनी ज्यादा चीजों में, जिससे वो बहुत खुश रहेगा और आपको कभी परेशान नहीं करेगा। क्योंकि उनको है ना क्या चाहिए होता है, एक अटेंशन चाहिए होता है, वो थोड़ा बहुत भी अटेंशन उनको बहुत जरूर दे दिया, वो भी उनके लिए बहुत हैप्पीनेस हो जाता है। आप एक बार देखिए तो है दुनिया, वो उसको ऐसा लगेगा मेरी दुनिया बहुत बड़ी है और मैं बहुत खुश हूँ, उन चीजों में भी वो बहुत खुश हो जाता है बच्चा। ऐसा थैंक यू। डेफिनेटली बहुत ही बात है, बढ़िया बोली है। बैलेंस मेंटेन होना चाहिए कि वर्क प्रोफेशनल और पर्सनल, एंड दे शुड नॉट बी मिक्स्ड। बच्चों को भी टाइम दीजिए, खुद को प्रोफेशन को भी टाइम दीजिए और अपने आप को भी टाइम दीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन ये है, बच्चे कहते हैं कि अब वी आर नॉट सिक, व्हाई डू वी हैव टू टेक प्रिकॉशन? डॉक्टर जोशना एंड डॉक्टर प्रतीक।
हाँ, सेलाई, या हेलो, या हाँ, देखो बच्चे जब है ना, ये क्वेश्चन कब आता है, जब एज ऑफ द मिडल, मतलब 9 इयर्स के बाद में हम फर्स्ट लेके 5 इयर्स तक तो ये पता ही नहीं रहता है कि सिक क्या होता है, बीमारियां क्या होती है, उनको कुछ नहीं पता रहता है, वो अपने लाइफ में बहुत मस्त रहते हैं। लेकिन जब 9 इयर्स का आ जाता है, वो टीन एज में धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश तब बोलता है कि हम तो बीमार नहीं है फिर भी हम जा रहे हैं। तो उनको बस इतना बताना है कि आप बीमार नहीं है, लेकिन बाकी तो बीमार हो सकते हैं, या प्रिकॉशन लेने के लिए उनको सारी छोटी छोटी चीजें बतानी है, मतलब पूरी बात नहीं बतानी है कि ये हो रहा है या इतनी डेथ रेशियो है, इतना सब कुछ है, पूरी डिटेल आपको न्यूज के बारे में नहीं बताना है। बस इतना बताना है कि आपकी सेफ्टी के लिए आप घर में हो, और हम पूरी फैमिली की सेफ्टी के लिए हम घर पे हैं। हम सिक नहीं है, इसका ये सिक क्यों नहीं, सिक नहीं है मतलब हम बीमार नहीं है इसलिए नहीं जा रहे हैं, बिकॉज कि बाहर का एनवायरनमेंट बहुत थोड़ा सा गंदा है, बट हम अंदर बैठ के भी बहुत सारी चीजें, और ये भी मैंने देखा है कि बच्चों को ये परेशानी होती है कि हमारा ईयर खराब हो रहा है। तो यू डोंट वरी अबाउट कि बच्चे जब है ना 3rd 4th 5th ईयर में, आज 5th क्लास में या 6th 7th क्लास में, जो बड़े बच्चों की टीन एज की बात कर रही हूँ, तो उनको इतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ग्लोबली है, और ये सब सोचने के लिए गवर्नमेंट, टीचर्स और यूनिट पूरा बैठा हुआ है, और पेरेंट को भी इनमें वरीड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी एक बच्चे की बात नहीं है, ये पूरे भारत के बच्चों की बात है। तो आपको इतने वरीड होने की जरूरत नहीं है कि आपके बच्चे का साल खराब हो रहा है। आप एक क्वालिटी लाइफ दे सकते हो, एक अच्छा इंसान बना सकते हो, क्योंकि वो एक 9 इयर्स का बड़ा बच्चा हो जाता है। तो आप एटलीस्ट इतना तो आप कर ही सकते हो अपने घर पे बैठ के। वो टाइम, हम ऐसा बोलते हैं ना कि मैं अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाती हूँ या दे पाता हूँ, तो वही टाइम आपके लिए गोल्डन पीरियड की तरह आया है, उसे एक यूटिलाइज पॉजिटिव वे से करिए, ना ही कि उसे ये बोलिए कि आप मेरा अगर आपने कंप्लेन कर दी तो वो तो सुनेगा ही, उसे भी डिमोटिवेशन होगा कि मेरा साल खराब हो गया और मैं आगे क्या करूंगा। तो ये चिंता करने की आप लोगों को जरूरत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट है, यूनिट्स है, टीचर्स है, प्रिंसिपल है, बहुत लोग बैठे हैं उनका दिमाग चलाने के लिए। तो यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। थैंक यू। डॉक्टर प्रतीक। हाँ जी सर बेसिकली मैम ने बहुत अच्छी बातें कही है, इसमें कुछ एड ऑन हो सकता है, या फिर यही मैं कहूँ कि इनकी बातों को मैं थोड़ा सा शायद रिपीट भी कर सकूं इन बिटवीन। बेसिकली हमें उनको बेसिक चीजें बताने हैं कि कोविड से प्रिकॉशन लेने के क्या बेनिफिट है। हम बीमार नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि हम बीमार नहीं हो सकते, हम प्रिकॉशन लेंगे तभी हम अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। अगर आग नहीं लगी हुई इसका मतलब ये नहीं कि मैं आग से खेलना शुरू कर दूं। तो ये छोटी छोटी चीजों उनकी एज के अकॉर्डिंग उनको समझानी है कि सेफ्टी इज सबसे बड़ी जो है, सेफ्टी ही है। हम लाइफ में कोई भी स्टेप रखते हैं, रोड क्रॉस करते हैं, तो पहले ये देखते हैं कि इस साइड से या उस साइड से कोई कन्वेंस तो नहीं आ रहा। अगर हम चलते भी हैं तो वो चीजें भी हम नोट डाउन करते हैं। तो वो बेसिक थिंग्स है जो हमें बच्चों को बतानी है रिगार्डिंग द पैंडेमिक सिचुएशन। तो बेसिकली मैं इतना ही ऐड ऑन करना चाहूंगा मैम के। क्वेश्चन आया है कमेंट बॉक्स में कि ड्यू टू स्टे एट होम किड्स आर गेटिंग इरिटेटेड एंड रेस्टलेस, व्हाट शुड बी डन एंड लॉट ऑफ एंगर इश्यूज। बच्चे काफी रेस्टलेस हो रहे हैं, बच्चों को काफी गुस्सा आ रहा है, तो इसको कैसे मैनेज करना है? डॉक्टर जोशना देन डॉक्टर प्रतीक। हाँ, या जैसे एज क्या होगी बच्चे की? मैम आभा मैम, एज क्या है बच्चे की? मैम 9 ईयर 9 इयर्स है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि आपका बच्चा किस है, इरिटेट किस बातों पे होता है ज्यादा से ज्यादा? मैम जैसे सुबह तो ऑनलाइन क्लास है, फिर बाद में पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन एक पैटर्न जो बन जाता है, ओल्ड इज स्टेइंग एट होम, नॉट एबल टू गो आउट,
सब कुछ ठीक है, लोग रूटीन भी फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो बाउट्स ऑफ एंगर, बाउट ऑफ इरिटेशन बीच में आ जाता है. सो ही गेट्स एंगर इश्यूज, क्या मैं बाहर नहीं जा सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता. देन ही गेट्स गेटिंग एंग्री ऑल्सो, मैं घर पे क्या करूँ पूरा टाइम. वी आर गिविंग फुल एफर्ट गेम्स के लिए, साथ में टीवी देखे एंड मेक देम हियर स्टोरीज ऑल्सो, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो बीच बीच में रेस्टलेसनेस वाली फीलिंग आ जाती है. अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिए, उससे अपने फ्रेंड्स के साथ में बात होती है कि नहीं होती है, वीडियो कॉल एंड ऑल? यस मैम, वो तो हो ही रहा है. होती है तो उनसे आप उनको बताइए कि है ना, देखो सब एक ही सिचुएशन में बैठे हुए हैं, मतलब कि उनके फ्रेंड भी यही बात कर रहे हैं, तो उनको समझाना ये है आपको कि देखो सब जगह की यही है, क्योंकि 9 इयर्स का है तो बड़ा बच्चा है, ठीक है. अब आप उसको है ना बताओ, बड़े प्यार से समझाना पड़ेगा इसको. हाँ, आप डांटते फटकारते हो, मारते भी हो इस सिचुएशन में? नो मैम, नॉट एट ऑल. नहीं ना, हाँ फिर ठीक है. तो देखिए, अगर आप है ना उसकी फ्रेंड से बात कीजिए और फ्रेंड की मदर को भी बोलिए कि एक दूसरे का इंटरेक्शन होता रहे, कि देखो मैं भी नहीं बाहर जा रहा हूँ, यू अंडरस्टूड. तो बच्चा जल्दी समझ में आता है कि देखो ये भी नहीं जा रहा है तो मैं भी क्यों जाऊं. अदरवाइज क्या रहेगा कि है ना बताओ, वो हमेशा एक ही क्वेश्चन आपको पूछेगा कि मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ. तो ये आप पहले सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पहले उसके जो फ्रेंड्स है उनके साथ में भी बात करने की कोशिश कीजिए कि देखो कोई नहीं जा रहा है, आप नहीं, आपके फ्रेंड्स भी नहीं जा रहे हैं. अदरवाइज वो हमेशा कंप्लेनिंग के नेचर में आ जाएगा और उसके इरिटेशन वो धीरे धीरे कम होता रहेगा. क्यों एकदम से इरिटेशन और रेस्टलेस कम नहीं होगा, बिकॉज के वो एकदम से हम जब कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगा. बट हमें उसे बताना है कि देखो ऐसा नहीं है, सबकी प्रॉब्लम है, आपके फ्रेंड्स भी नहीं जा रहे हैं, आपके कोई रिलेटिव भी नहीं जा रहे हैं. तो ये थोड़ा बहुत आप लॉकडाउन के और इसके प्रिकॉशन के बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए, हो जाएगा. वो धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा. अदरवाइज हम सबके नंबर लेना, आप एक बार कंसल्ट कर देना. ओके मैम, हेलो, थैंक यू मैम. डॉक्टर प्रतीक. जी सर. तो बेसिकली हमें सबसे पहले मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप नियर बाय किसी भी कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट या किसी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास विजिट करें. हमें बेसिकली ये फाइंड आउट करना है कि बच्चा इरिटेट किस रीजन से होता है. हमें उससे पहले एक केस स्टडी लेनी पड़ेगी, फिर उसके बिहाफ पे देखिए कि ये जो इरिटेबिलिटी आ रही है ये उसका एक बिहेवियर आ रहा है. बिहेवियर किस रीजन से आ रहा है, क्या फैक्टर उसमें इन्वॉल्व है, हमें उसको फाइंड आउट करके सॉर्ट आउट करना पड़ेगा. अग्रेशन बढ़ने के कई और कारण हो सकते हैं, उस पर जब तक हम केस हिस्ट्री नहीं लेंगे एज पर स्पेसिफिक इस यहाँ पे हम जनरल बात कर रहे हैं. जनरल में तो हम उनको यही समझा सकते हैं, जैसे ज्योत्सना मैम ने बोला है कि हम बच्चों को ये बताएं कि सबके साथ ये सिचुएशन है, सिर्फ आप अकेले ही इस लॉकडाउन के अंदर नहीं स्टक हो. तो उनको ये चीज हम अभी बता सकते हैं मैम को, कि मैं अभी ज्योत्सना मैम के स्टेटमेंट के साथ ही जाना चाहूंगा सर. थैंक यू. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन है कि will I get sick, will my children get sick, and what happen if we get sick? So Dr. Jyotsna then Dr. Prateek. Yeah, please could I repeat? Question is will I get sick during this pandemic? Will my children get sick during this pandemic? And what will happen if we get sick? ये parents का question है to you. मिस फ्यूचर में वो सोच रहे हैं कि मैं सिक हो जाऊंगा, राइट? Yeah. राइट. फ्यूचर की आप देखिए, जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है, आप हेल्दी हो. पहले तो अपने आप को हेल्दी करने के लिए जो भी हमें सिम्टम्स नहीं है, तो पहले तो आप हेल्दी हो, फर्स्ट थिंग, ठीक है. फ्यूचर के आप टेंशन क्यों लेते हो कि आपको सिक हो जाओगे? नॉट कंपल्सरी. बहुत सारे डॉक्टर्स कोविड सेंटर में ही काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर सिक नहीं है, कुछ डॉक्टर हो गए. बट ये तो हमारी इम्यून सिस्टम के ऊपर होता है, हमारी इमोशनल हेल्थ के ऊपर होता है. दोनों चीज हमें देखनी है, और माइंड के ऊपर पूरा का पूरा असर हमें माइंड के ऊपर होता है. तो हमें पहले
अगर हम अर्ली स्टेज में अपना ध्यान रख लें तो आपको सिक फ्यूचर में कभी नहीं होगे। फॉर एग्जाम्पल डेली बेसिस पे यू डू एक्सरसाइज, डू मेडिटेशन, एंड साथ साथ में अपने फैमिली और बच्चों को भी ये आदत लगा दीजिए। इट्स अ हैबिट एक्चुअली। आप पहले हैबिट अपनी चेंज कीजिए, लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, स्लीपिंग पैटर्न, स्लीपिंग जो आपका कैसे है, मैं इसलिए स्लीपिंग डिसऑर्डर पे बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा है कि रात को 3-3, 4-4 बजे तक उन लोग सोते नहीं है, कुछ भी नेटफ्लिक्स पे कुछ भी देखते हैं और फिर उठते हैं कितना बजे, 1 बजे। तो ये जो है ना, जो प्रॉब्लम यहाँ पर भी आती है, तो आप पहले तो अपनी हैबिट्स के ऊपर ध्यान दीजिए, तो आपको फ्यूचर में कभी भी, बहुत ही रेयर केसेस में चांसेस है आपको कोविड होने का। कोरोना कब होता है कि जब हमें हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है या वीक होती है, तो हम उसी को क्यों ना बढ़ाएं, हमारे पास टाइम है। आज तो हम सिक नहीं है ना, आज की डेट में अगर हमने इसी को ध्यान दे दिया, अर्ली स्टेज पे ही हमने ध्यान दे दिया कि हमें बहुत सारी चीजों पे एक्सरसाइज करनी है, हमारी इमोशनल हेल्थ को करना है, हमारे थॉट्स के ऊपर फोकस करना है। पर डे हमारे थॉट्स होते हैं 70,000। अगर हमने 70 थॉट्स को भी, 70 थॉट्स को भी अगर अच्छे से हमने देख लिया, फोकस कर लिया, तो हम तो सिक नहीं होते। इवन कोई डिजीज भी होने की बहुत चांसेस नहीं है। जहां तक हमारे इमोशनल हेल्थ की बात करूं, मेंटल हेल्थ की बात करूं। थैंक यू। तो डॉक्टर प्रतीक सर, बेसिकली मैम ने बहुत अच्छी बात की है कि इतने सारे डॉक्टर भी ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, लेकिन उसमें से सभी इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं। अगर हम लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं, अगर हम लोग अपनी डाइट के ऊपर प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं, तो हमें इस चीज से डरने की जरूरत नहीं है। हमें इसका कभी भी इसका कोई इफेक्ट नहीं हो सकता है, बिकॉज रीजन बिहाइंड दैट कि हम अपनी प्रॉपर डाइट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और प्रिकॉशंस ले रहे हैं। मास्क वियर करें, कम से कम घर से बाहर निकलिए, जरूरी है तभी निकलिए, प्रिकॉशंस रखेंगे तो डेफिनेटली हम सिक्योर एंड सेफ रहेंगे।